नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। रात 1 बजे छत के रास्ते घर में घुसे 5 नकाबपोश, मां बेटी के साथ मारपीट कर धमकाया, 5 लाख कैश सहित 3 लाख के जेवर लेकर हुए फरार। बीती रात चक्कर रोड स्थित एक आवास में अज्ञात नकाबपोशों ने हमला बोल दिया। छत के रास्ते घर में दाखिल हुए चोरों ने 5 लाख नकदी सहित 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही डायल 100 मौके पर पहुंची। वहीं अगले दिन शुक्रवार शाम 4 बजे डॉग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने मौके का निरीक्षण किया और बारीकी से पड़ताल की। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे चक्कर रोड स्थित दिनेश पिता किशनलाल परिहार के नवनिर्मित आवास में 5 अज्ञात नकाबपोश छत के रास्ते दाखिल हुए। लोहे की राड सब्बल के साथ चारों ने पहले नशे की हालत में एक कमरे में सो रहे घर के मालिक को पलंग के नीचे खींचा और उसे पलंग पेटी के छुपाकर रखे 5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए। मां बेटी को घायल किया। इस बीच दिनेश पिता किशनलाल परिहार 56 वर्ष बीती रात चक्कर रोड स्थित अपने नवनिर्मित मकान में सो रहे थे। वहीं दूसरे कमरे में उनकी पत्नी सुनीता व 8 वर्षीय बेटी भी सो रही थी। रात करीब 1 बजे कुछ लोगों ने घर का गेट ठोका। सुनीता को इसका आभास हो गया था। उसने तत्काल ही कुछ परिचितों को कॉल करना शुरू कर दिया। सुनीता ने सबसे पहले डायल 100 को कॉल किया, लेकिन कॉल की कंप्लीटी पूरी करने में वह हड़बड़ा गई और कॉल कट गया। इस बीच एक और परिचित को उसने कॉल किया। तब तक छत से चोर घर के रास्ते घर में दाखिल हो चुके थे। सबसे पहले नकाबपोश चोरों ने नशे की हालत में सो रहे दिनेश के कमरे में 5 लाख की चोरी की और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद सुनीता के बेडरूम में पहुंचे चोरों ने पलंग पर सो रही 8 वर्षीय बेटी को पैर पकड़कर पलंग से खींचा और नीचे गिरा दिया। सुनीता से मोबाइल छीनकर उसे तोड़ दिया और सिम भी अपने पास रख ली। एक चोर ने सुनीता के गले पर लोहे की चीज रखकर नकदी और सोने चांदी के जेवर की जानकारी मांगी। पैसे न होने का कहने पर बेटी को जान से मारने की धमकी देते रहे। दोनों मां बेटी को उसी कमरे में एक कोने में बैठाकर पहले कमरे की तलाशी ली और इसके बाद दोनों को कमरे में बंद कर दिया। चोर तीसरे बेडरूम में लाकर पेटी और अलमारी में रखे सोने चांदी के करीब 3 लाख रुपए के जेवर, बैंक पासबुक, एटीएम, रजिस्ट्री एवं ई स्कूटी की चाबी भी साथ ले गए। दिनेश परिहार और उसका परिवार 3 नवंबर को ही गृह प्रवेश कार्यक्रम के बाद इस घर में रहने लगा था। घर की दूसरी मंजिला पहली मंजिला का काम चालू है, जिसमें भारी सीढ़ी से चोर आसानी से छत और सीधे घर में घुस सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही दिनेश ने एक प्लाट का सौदा 1.5 करोड़ रुपए में किया था। पत्नी से छुपाकर इस राशि में से 5 लाख रुपए उसने अपने पास रख लिए थे, जो चोर उड़ा ले गए। सुनीता ने बताया कि चोरों ने मां और बेटी दोनों के साथ मारपीट की। चोर उनके कानों की बाली भी नोचने लगे। डर से उसने हाथ से बाली और नाक की लौंग तक निकालकर उन्हें दे दी। चोर कितने साथी थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने घर में प्रवेश करने के बाद सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और डीवीआर भी साथ लेकर चले गए। चोरी के घर घुसने की सूचना डायल 100 को मिलने के करीब 2 बजे डायल 100 मौके पर पहुंचवा ली। कोतवाली टीआई रविकांत ढेरिया ने भी निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली है। शुक्रवार शाम 4 बजे डॉग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अज्ञात नकाबपोशों की तलाश में जुटी है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। जेवर था उसने बिल भी कोई चीज बताओ उसको इसको नहीं छुआ था। ये ना बेड पे था यहाँ पे बिल करते तो टेलरिंग है। अच्छा, टेलर से पीछे निकाल नाम बताओ। दिनेश परिहार। ये अकेले इधर सोच रहे थे, बाकी इधर दो ही लोग तो है ही बस, एक लड़की। डायरेक्ट इनको उठाके इधर आपके ही कनेक्शन वाला व्यक्ति हमको तो ऐसे लग रहा है। आपसे संपर्क सूत्र मिला
सर ये इतने प्रोफेशनल टाइप के तो प्रोफेशनल टाइप के इसको मतलब बताया गया है, उनको जानकारी थी ना, हमने उनको बताया है। वो जो आए हैं वो मतलब तुम्हारे परिचय के नहीं है, जो चोरी करने आए हैं उनको बताया गया है पूरी जानकारी। रास्ता